ये तो सबको पता है। वेस्ट बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होते हैं। बंगाल में बीजेपी को हराना और लगातार 3 बार टीएमसी की जीत को सेलिब्रेशन करने के लिए खेला हवे दिवस पालन करेगी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था। जी हाँ, जीत का जश्न कौन सेलिब्रेशन करना नहीं चाहेगा। बात तब जब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम वजह से जीत मिली हो। पर 16 अगस्त 2021 में जो खेला हवे दिवस मनाया गया, उससे देश में बहुत से हिंदू की आस्था आहत हुए हैं, इंक्लूडिंग बंगालीज, क्योंकि वो भी हिंदू में ही आते हैं। पर हाँ, सो कॉल्ड हिंदूवादी छोड़ के। तो चलिए जानते हैं आखिर 16 अगस्त को असहिष्णु हिंदू समाज में अत्याचार करने वाला हिंदू को आखिर इस दिन से प्रॉब्लम क्यों है। इसकी शुरुआत होते हैं 13 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना के एक स्पीच से। मुस्लिम लीग के द्वारा संचालित द स्टार ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम को संबोधित करके एक लेख लिखते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, यही वो समय था जिस समय अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दी थी। वो रमज़ान का ही समय था जब बैटल ऑफ बद्र में केवल 313 मुसलमान काफिरों के विरुद्ध लड़े थे। और वो रमज़ान का ही समय था जब प्रॉफिट मोहम्मद 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का में विजय प्राप्त करके जन्नत की स्थापना किए थे। और लास्ट में ये कहते हैं, मुस्लिम लीग भाग्यशाली है कि वो इसी रमज़ान के समय पाकिस्तान गठन की कार्यवाही शुरू कर रही है। और इसी का नतीजा बस 2 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1946 को ही दिखाई दिया। और इस दिन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया जाता है। इसी दिन कोलकाता में मुस्लिम लीग के द्वारा करीब 5,000 हिंदू और सिखों को मार दिए गए। दसियों हजार से ज़्यादा हिंदू औरतों के साथ रेप किए गए। कई लाखों को अपंग बना दिया गया और फोर्स कन्वर्जन की कोई आंकड़ा ही नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाश रास्ते सब में बिखरे हुए थे। और ये घटना को बंगाल के हिस्ट्री में ब्लैक डे के रूप से मनाया जाता है और बाद में जाके इस दिन को द कैलकाटा किलिंग नाम से भी बुलाया गया। और दोबारा याद दिला दूँ, वेस्ट बंगाल में बंगाली शुरू से ही रहते हैं और वो हिंदू में ही आते हैं। और ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश के वीर सपूत आप नेताजी पर गर्व करते हैं और करना भी चाहिए। वो देशद्रोही होगा जो अपमान करेगा, पर उसी जगह आपके हजारों मार दिए जाते हैं, उस दिन आप चुप रहते हैं, बाकायदा आप सेलिब्रेशन करते हैं। पर सारे ऐसा नहीं है। बहुत से हिंदू संप्रदाय जिसने इस दिन का विरोध किया। और ये बताना आप सबको काफ़ी ज़रूरी है, इस दंगे के दौरान एक ही नारा लगाया गया था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह ही नारे लगाए गए थे। और वेस्ट बंगाल के सीएम कहते हैं इस दिन को ही मनाया जाएगा और बाकायदा इस दिन को सेलिब्रेशन किया भी गया। और वेस्ट बंगाल में हिंदू के साथ बस ये एक ट्रेजिडी नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है खेला होबे का नारा पहली बार वेस्ट बंगाल में ही बोला गया था? अरे नहीं नहीं, खेला होबे का नारा पहली बार 2013-14 में ही लगाया गया था। जी, बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश के नारायणगंज में रहने वाले और इसी जगह के एमपी रह चुके सलीम ओस्मान द्वारा। और इसी सलीम ओस्मान के भाई नारायणगंज के एक महिला हेड टीचर श्यामल कांति भक्त को ये कह के मारते हैं क्योंकि ऐसा बताया गया था कि वो मुस्लिम धर्मों के बारे में कुछ अपशब्द कहते हैं। और जब इस विषय में जांच किया गया तब यह आरोप गलत साबित हुआ। हिंदू और बीजेपी कार्यकर्ता को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और इतना सब होने के बाद भी वेस्ट बंगाल के सीएम कोलकाता हाईकोर्ट में एक दर्ज किए हुए याचिका में कहते हैं बंगाल में तो कुछ हुआ ही नहीं और उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उसे वापस ले लिया जाए। और एनएचआरसी का कोलकाता हाईकोर्ट में दर्ज किए हुए रिपोर्ट में यह कहा लॉ ऑफ रूल चलना चाहिए था, पर वेस्ट बंगाल में लॉ ऑफ रूलर चल रहे हैं। वैसे देखा जाए इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है, पर आसाम के सरकार के तरफ से ये कहा गया था पोस्ट पॉल वायलेंस के बाद वेस्ट बंगाल से करीब 80,000 हिंदू परिवार छोड़कर असम गए थे। रेप तो आप पूछो ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता को मारकर पेड़ में टांग दिए जाते हैं और कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है काफ़ी पुरानी बात है, इसे भूल जाना चाहिए और नए शुरुआत करते हैं। तो ये भी भूल जाते हैं ना कश्मीर हमारा है, कब तक इंडियन आर्मी के खून बहने दें। ये भी भूल जाते हैं देश के वीर जवानों का बलिदान को। जिसने इतिहास भुलाना चाहा उसे आज अफगानिस्तान का हालत देखना चाहिए। तालिबान अफगानिस्तान में पहली बार कब्जा नहीं किया, ये दूसरी बार है। अफगानिस्तान को पहले बार से ही सीख लेना चाहिए था, पर जिसकी किस्मत में गुलामी लिखी हो तो वो क्या करे। आप खुश मनाइए, इस बार आपके साथ नहीं हुआ है, पर कल किसने देखा। बस 2 सवाल पूछते हुए इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। जिसे मार दिया गया, जिसके साथ रेप हुआ, जिसको मारा गया, जिसने घर बार छोड़कर असम गया, क्या वो हिंदू नहीं थे? या हिंदू छोड़ो, क्या वो बंगाली नहीं थे? कहाँ गए अब सब सो कॉल्ड हिंदूवादी? और दूसरी सवाल, क्या इन लोगों का बस ये गलती था? क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे या ये हिंदू थे? क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट के रिपोर्ट में ये देखा गया जिस पर अत्याचार हुए हैं वो एक विशेष जाति के थे और जिसने अत्याचार किया वो भी एक विशेष जाति के थे।
इन दोनों सवाल के जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपके राय मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर वीडियो पसंद आया और अगर मेरे बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में शेयर कीजिए उनके साथ जिसने इतिहास को भुलाना चाहा। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बोल नहीं सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई सच। तब तक के लिए भारत की एकता अखंडता की जय। जय श्री राम।